अस्सलाम वालेकुम। टेल्स ऑफ टाइम की एक और मज़ेदार एपिसोड में आप लोगों का खुशामदीद। तो दोस्तों, ज़माने कदीम की बात है जब ज़मीन पर इंसानों की तादाद बढ़ चुकी थी, मगर इसके साथ ही लोगों ने अल्लाह की इबादत को छोड़कर गुनाहों, शिर्क और बिद्दतों को अपना लिया था। उनकी ज़िंदगियों में बदी, फहाशी फैल चुकी थी। अल्लाह की तरफ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उन लोगों की हिदायत के लिए मुंतखब किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम कौम तक पहुंचाया और उन्हें एक सच्चे खुदा की इबादत करने की दावत दी। उन्होंने अपनी कौम को बार बार अल्लाह की हिदायत दी, मगर लोगों ने उनकी बातों को हमेशा नजरअंदाज किया और उनका मजाक उड़ाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मेरी कौम ने मुझे झुटलाया और उनकी हिदायत का अब कोई इम्कान नहीं रहा, तो मैं अब आपसे मदद की दरख्वास्त करता हूँ। अल्लाह ताला ने उस दुआ के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक बड़ी कश्ती बनाए, क्योंकि एक अजीम तूफान आने वाला था जो जमीन पर तमाम बदकारों को गर्क कर देगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह के हुक्म को तस्लीम किया और कश्ती की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जब लोगों ने उन्हें कश्ती बनाते देखा तो वो उनका मजाक उड़ाने लगे। वो कहते कि क्या तुम खुश्की पर कश्ती बना रहे हो, ये क्या बेवकूफ़ी है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को जवाब दिया कि ये मेरे खुदा का हुक्म है और मैं उसकी पैरवी कर रहा हूँ। खैर, अल्लाह ताला ने हजरत नूह को कश्ती बनाने का हुक्म दिया था और हजरत नूह ने वो कश्ती पूरी कर ली। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती में हर किस्म के जानवरों के जोड़े, यानी कि मादा और नर, मेल और फीमेल लेकर आए। उसके साथ ही अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये भी हुक्म दिया कि वो अपने साथ खाने पीने का सामान भी लेकर कश्ती में सवार करें, ताकि तूफान के दौरान वो और बाकी जानवर महफूज रहें। अल्लाह का ये हुक्म था कि और हर किस्म के जानवरों के जोड़े कश्ती में ले आओ, ताकि तूफान के बाद जमीन पर नस्लों का आगाज दोबारा से हो सके। ये आयत सूरह हूद में मौजूद है। खैर, इस हुक्म के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत जारी रखी और कश्ती में जानवरों के जोड़े लेकर सवार होने की तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनके बच्चे भी इस कहानी का अहम हिस्सा हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। इनमें से 2 बेटे, साम और हाम, अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते हुए कश्ती में सवार हुए और उनके साथ उनकी बीवियां कश्ती में सवार हो गई। हजरत नूह की बीवी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम अमिक या वलाइस, एक बिब्लिकल स्टोरी के अंदर ये नाम मौजूद है, उनका ये नाम था। वो एक काफिर औरत थी और उसने अपने शौहर की दावत को मुस्तरद कर दिया। जब अल्लाह का अजाब आया और कश्ती तैयार हो गई तो हजरत नूह की बीवी ने अपने शौहर का साथ नहीं दिया और वो उस अजाब में डूबकर मरने वालों में शामिल हो गई, जिस पर अल्लाह ताला ने सूरह हूद में फरमाया कि अल्लाह ने नूह की बीवी और बेटे को भी इस अजाब से बचाने का वादा नहीं किया था, क्योंकि वो गुनाहों में डूबे हुए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा याफस भी कश्ती में सवार नहीं हुआ। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कश्ती में सवार होने की दावत दी तो वो इनकार कर गया और उसने कहा कि मैं पहाड़ों में जाकर पनाह ले लूंगा, मुझे पानी का कोई खौफ नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि आज के दिन कोई भी बच नहीं सकता सिवाय उसके जिसको अल्लाह ताला बचाना चाहे। मगर इसके बावजूद वो अल्लाह के हुक्म का इनकार करता रहा और तूफान के दौरान गर्क हो गया। तो जैसे ही कश्ती तैयार हो गई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक आखिरी बार दावत दी, अल्लाह ने फैसला कर लिया कि अब वक्त आ गया है। अल्लाह की तरफ से जमीन के नीचे से पानी के चश्मे फूटने शुरू हो गए और आसमान से भी तेज बारिश का आगाज हो गया। जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी फैल गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर बहने लगी और अल्लाह के हुक्म से सब कुछ गर्क हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि उनका जो बेटा कश्ती में नहीं आया था वो भी बच जाए, पर अल्लाह ताला ने उन्हें जवाब दिया कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है,
یہ بدکار ہے اور اس کا انجام اسی گناہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی رضا کو تسلیم کیا اور اپنی دعا میں اللہ کی رضا کو قبول بھی کیا۔ پھر اللہ کی مرضی کے مطابق کشتی جودی پہاڑ کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ طوفان کا پانی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے خاندان کے افراد نے کشتی سے باہر نکل کر نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اب کبھی اس زمین پر ایسا عذاب نہیں آئے گا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قوس و قزح کے نشان بھیج کر اپنے وعدے کو یاد دلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جہاں رکی وہ جگہ جودی پہاڑ کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی اور کہا گیا کہ ظالموں سے دور ہو جاؤ۔ یہ بھی سورہ ہود کی ایک آیت ہے۔ جودی پہاڑ کا مقام مختلف روایات اور تحقیق میں مختلف سمجھا گیا ہے۔ بہت سے محققین اور جغرافیائی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ پہاڑ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع ہے، جہاں ایک بلند چوٹی کو جودی پہاڑ کے طور پر شناخت کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ پہاڑ آرمینیا یا ایران کے علاقوں میں ہو سکتا ہے۔ تو کیا یہ کشتی اب بھی موجود ہے؟ کشتی کے بارے میں کئی دعوے کیے گئے ہیں کہ وہ ابھی تک کہیں محفوظ ہے یا باقی بچی ہوئی ہے۔ خاص طور پر جودی پہاڑ کے قریب مختلف تحقیقات اور آرکیالوجسٹ مشن کرنے کے لیے پہنچے، اس کشتی کے آثار یا باقیات کی تلاش ابھی تک کر رہے ہیں، مگر ابھی تک کوئی قطعی شواہد نہیں ملے جو ثابت کر سکیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی وہاں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، حتیٰ کہ پورا معاشرہ اس کا انکار کرے، ایک نبی کا فرض ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی 100 سال تک ہدایات دی اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، لیکن نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کا انکار یہ ثابت کرتا ہے کہ صرف نیک عمل اور ایمان ہی انسان کو بچا سکتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میں ایسے ہی مزیدار کہانیاں آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔